आर महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर मैं जय सिंह पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 अर्थात कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। पिछले कई महीनों से जो है पठन पाठन का कार्य बाधित चल रहा है और बच्चों का भविष्य गड़बड़ चल रहा है। ऐसी स्थिति में आर महाविद्यालय के प्रबंधक श्री पंकज यादव जी के निर्देशन में यहाँ पर जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन का क्लास चालू किया जा रहा है। आप सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों तथा अभिभावकों और प्यारे छात्र छात्राओं के बार बार अनुरोध पर यह कार्यक्रम चालू किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से पठन पाठन का कार्य। इस कड़ी में सभी विषयों के जो इस महाविद्यालय में संचालित हैं का अलग अलग प्राध्यापकों के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है, जिसमें मैं जय सिंह पटेल आप लोगों को राजनीति विज्ञान का अध्यापन करूंगा। यहाँ पर जो है आज हम आप लोगों के समक्ष राजनीति विज्ञान बीए पार्ट 1 के लिए सिलेबस लेकर के आए हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कितना सिलेबस इस वर्ष आप लोगों को पढ़ना है, यूनिवर्सिटी से कितना क्या क्या निर्देशित हुआ है इसके अंतर्गत पढ़ाने के लिए। आइए हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का सिलेबस बीए पार्ट 1 बीए प्रथम वर्ष पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जिसका नाम है फर्स्ट पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे दूसरा नाम भी है थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। और दूसरा पेपर होगा, यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ सेकंड पेपर का नाम है नेशनल मूवमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में दोनों पेपर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। यहाँ लिख देते हैं हिंदी में राजनीति या राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत भी कहेंगे, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत ऐसा लिखते हैं। राजनीति विज्ञान के
सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे सेकंड पेपर राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान, राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। तो पूरे राजनीति विज्ञान यहाँ एक विद्यार्थी ध्यान देंगे कि हम बार बार पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने इंटर तक राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र पढ़ा हो, वही बीए में आकर के राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान हो जाता है। इसे राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ राजनीति विज्ञान कंफ्यूजिंग ना रहे इसलिए हम बता रहे, या इसे जो है राजनीति शास्त्र इस नाम से जानते हैं। लेकिन अधिकतर जगह पर हम राजनीति विज्ञान शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट पेपर किस तरीके से एग्जाम में आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर देना होगा, और सेकंड पेपर किस तरीके से। तो अभी तक जो विश्वविद्यालय का निर्देश था, प्रथम पेपर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यह ऑब्जेक्टिव प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मार्क्स होगा 100 नंबर का। टोटल मार्क्स 100 और क्वेश्चन भी 100 आएगा। लेकिन आपका जो सेकंड पेपर है यह डिस्क्रिप्टिव प्रकार का होगा, बहुविकल्पी प्रकार का नहीं होगा, बल्कि इसमें विस्तृत, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। शॉर्ट टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये भी 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का ये भी होगा। तो दोनों मिलाकर के 200 नंबर के आपके बीए पार्ट 1 से राजनीति विज्ञान में आएंगे। दोनों का मार्क्स कितना होगा? 100, 200, 100 फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का 100 मार्क्स, 200 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम ध्यान देते हैं कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है हमारा। इसके अधिकतर बच्चों में जिज्ञासा बनी रहती है। जब इंटर पास होकर के बच्चे बीए में पहुंचते हैं तो उनके अंदर ये जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या क्या हमको पढ़ना है। 3 विषय तो हमने ले लिया, इस विषय के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को, भ्रम को हम दूर करने के लिए बता रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सब पूरे साल भर में ये सिलेबस बताया जाएगा आप लोगों को, अलग अलग जो है चैप्टर वाइज बताया जाएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत या राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम इसे 4 यूनिट में बांटा गया है। 4 यूनिटों के अंतर्गत हम पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। आइए देखते हैं यूनिट वाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि प्रथम यूनिट में क्या क्या पढ़ना है हमको। प्रथम यूनिट के अंतर्गत सिलेबस आपका टोटल इंग्लिश में दिया गया है। एक बार मैं इंग्लिश में बताऊंगा और लिखूंगा भी, उसके बाद उसको मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग अभी तक हिंदी मीडियम से पढ़ करके आए हैं। आइए देखते हैं, जिसमें पहले नंबर पर पहले यूनिट में देखेंगे कि डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस,
पहले तो हम देखते हैं यहाँ यूनिट प्रथम, यूनिट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप पॉलिटिकल साइंस। और आगे क्या लिखा जाएगा? रिलेशन विथ अदर सोशल साइंस। Relation with other social science. Approaches to, बीच में एक चीज छूट रहा है, इसके बाद आएगा methods of study। फिर हम देखेंगे approaches to the study of political science, approaches to the study of political science। और इस यूनिट का अंतिम चैप्टर है द बिहेवियरल अप्रोच। ये प्रथम यूनिट के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है। अब इसका हम हिंदी देख लेते हैं क्या क्या है। हिंदी में भी डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा यहां लिख सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा प्रकृति क्षेत्र आ जाएगा। क्षेत्र नहीं लिखा है लेकिन हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कोप का मतलब महान, प्रकृति महान। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति क्षेत्र और महत्व क्या है, इस चीज का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। यहाँ क्षेत्र इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन क्षेत्र बिना बताए हम महत्व नहीं बता सकते, इसलिए क्षेत्र भी पढ़ना होगा। कुछ चीजें सिलेबस में शॉर्टकट में दिया है, लेकिन अंदर जब चलेंगे तो और विस्तार से भी जानना आवश्यक है। अब हम देखते हैं रिलेशन विथ अदर सोशल साइंस। अदर अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध किसका? राजनीतिक विज्ञान। यहाँ लिखेंगे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है। मेथड्स ऑफ स्टडी, अध्ययन की विधियां। अध्ययन की विधियां, इस चीज का मेथड था।
स्टडी। अब अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम। यहां लिख देते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम। अप्रोच का मतलब उपागम। अब द बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी उपागम। ये है हमारा प्रथम यूनिट। प्रथम यूनिट के अंतर्गत एक बार फिर हम देख लेते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। उसके बाद फिर आएगा आपका अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, राजनीति का क्या है। फिर राजनीति विज्ञान के अध्ययन की क्या क्या विधियां हैं और राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं। लास्ट में व्यवहारवादी उपागम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये प्रथम यूनिट यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आते हैं दूसरी यूनिट पर। दूसरी यूनिट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए देखते हैं दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट के अंतर्गत पहले भी तो हमने राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ा, अब दूसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे कि राज्य से संबंधित जानकारी दूसरी यूनिट में, जिसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे कि राज्य, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। आइए देखते हैं यूनिट को क्या है। यूनिट नंबर 2, इसमें देखेंगे द स्टेट, इट्स नेचर, origin and ends। origin and ends। उसके आगे क्या है, उसके आगे थियरीज ऑफ स्टेट एक्शन। theory of state action, theory of state action। तीसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस, concept of justice, liberty, and equality। Concepts of equality and liberty। दूसरी यूनिट के अंतर्गत इतना पढ़ना है। अब इसे हम हिंदी में देखते हैं। द स्टेट, राज्य और उसकी प्रकृति, यहाँ देखते हैं राज्य, प्रकृति और उसकी प्रकृति, प्रकृति क्षेत्र से में आ गया। ओरिजिन एंड एंड्स, राज्य की उत्पत्ति
राज्य की उत्पत्ति और समाप्ति, किस तरह से राज्य समाप्त हो जाता है, और थ्योरी ऑफ स्टेट एक्शन, राजनीतिक क्रिया के सिद्धांत। राज्य क्रिया ऐसा कहते हैं, राज्य क्रिया के सिद्धांत। थ्योरी ऑफ स्टेट एक्शन, राज्य क्रिया के सिद्धांत। फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तीसरे नंबर पर कॉन्सेप्ट मीन्स होता है अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा। न्याय, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा। ये चीजें आपको पढ़ना है। दूसरी यूनिट के अंतर्गत राज्य की प्रकृति, उसकी उत्पत्ति और समाप्त कैसे होगा, इसके बारे में दूसरी यूनिट में। फिर और समाप्त, फिर राज्य क्रिया के क्या सिद्धांत हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। फिर हम देखेंगे कि राज्य के अंतर्गत जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की क्या अवधारणा है, ये चीजें हम दूसरी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखते हैं तीसरी यूनिट के अंतर्गत क्या है। तीसरी यूनिट के अंतर्गत हम आइए देखते हैं। तीसरी यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड लॉ। फिर सॉवरेनिटी एंड लॉ के बाद डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तीसरी यूनिट में ये चीजें पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी या सॉवरेनिटी भी सिखाते हैं। Sovereignty and law. Concepts of sovereignty and law, democracy, and dictatorship. डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। आगे देखेंगे कि पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल
and federal forms of government. Concepts of sovereignty. Sovereignty means संप्रभुता and law. संप्रभुता और कानून की अवधारणा. Concepts of sovereignty. दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप. डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र. प्रजातंत्र और अधिनायकतंत्र. प्रजातंत्र और अधिनायकतंत्र. फिर पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल. पार्लियामेंट्री में संस्थात्मक अध्यक्षात्मक. प्रेसिडेंशियल मीन्स अध्यक्षात्मक. यहाँ संसदात्मक अध्यक्षात्मक यूनिटरी संघात्मक यहाँ यूनिटरी मीन्स एकात्मक. एकात्मक और संघात्मक शासन. ये चीजें आप लोगों को तीसरी यूनिट के अंतर्गत पढ़ाया जाए. अब अंतिम यूनिट बचती है चौथी यूनिट. इसके साथ इसका ले लीजिए. तीसरी यूनिट में यूनिट तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसके अंतर्गत इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा कि क्या है प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र क्या है, संप्रभुता क्या होती है, कानून क्या है, इसके बारे में. फिर देखेंगे कि पार्लियामेंट संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके गुण देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, इसके हानियां क्या है, ये चीज देखा जाएगा. या आलोचना इसकी किस तरीके से की गई. उसी तरह से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम यूनिटरी एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन फेडरल गवर्नमेंट फेडरल शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. आइए देखते हैं चौथी यूनिट. चौथी यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पब्लिक ओपिनियन. जनमत संग्रह से कहेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप दबाव समूह, इलेक्ट्रल सिस्टम या इलेक्ट्रल सिस्टम, इसे चुनावी पद्धतियां कहते हैं. इसका हम अध्ययन करेंगे. आइए देखते हैं चौथी यूनिट. चौथी यूनिट में पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टी
प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप और इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जनमत संग्रह हिंदी में पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, दबाव समूह, और लास्ट में इलेक्टोरल सिस्टम, चुनावी चुनाव की पद्धतियाँ क्या क्या होती हैं। तो इस तरह से हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर की सिलेबस की बात हमने बताया आपको कि 4 यूनिट में बटा हुआ आपका सिलेबस है। प्रथम वर्ष प्रथम पेपर, जिसमें 4 यूनिटों का अलग अलग अध्ययन किया जाएगा। पूरे साल भर में यह सिलेबस किस तरीके से कवर किया जाएगा, बारी बारी से हम सबका अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सिलेबस अध्ययन के लिए सुचारू रूप से हमने बताया कि किस तरीके से किया जाए, पसंद आए। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।